पर बरसों का बोझ था, ऐसा बोझ जिसे वो मजीद अपने अंदर कैद नहीं रख सकती थी। वो खुद से बोली, आज खालो घर आएंगे तो मैं उनसे सब कुछ सच सच कह दूंगी। अब मजीद ये राज अपने दिल में नहीं रख सकती। दूसरी जानिब नुमान अपनी बहन प्रीन से फोन पर बात कर रहा था। प्रीन हस्बे मामूल मजाक के अंदाज में बोली, क्या बात है भैया, आपको भी अजरा के इनकार का सदमा लग गया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिल ही दिल में इससे मोहब्बत करने लगे हैं? नुमान ने संजीदगी से जवाब दिया, प्रीन बात मजाक की नहीं है, मैंने आज इजरा से बात की है। वो मुसलसल इनकार कर रही है लेकिन इसके दिल में कोई बहुत बड़ा दिख है। प्रीन मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आप तो इसके बहुत बड़े खैरखा बन गए हैं। नुमान ने आह भरी, तुम्हें मालूम भी है कि हमारी जिद की वजह से उनके घर में क्या कुछ हो गया। इनम घर छोड़कर चली गई है, वहीद इनकल शदीद सदमे में है और इजरा भी ये घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है। प्रीन चौंक गई, क्या इतना सब कुछ हो गया? हाँ, और इस सब का जिम्मेदार हमारी फैमिली को समझा जा रहा है। उधर वहीद साहब के दिल में भी बेशुमार सवालात थे। वो मुसलसल अजरा से सलमान के बारे में पूछ रहे थे। इजरा बेटा, आखिर सलमान कौन है और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? इजरा की आंखें नम हो गईं। खालू प्लीज मुझसे मत पूछिए, वहीद साहब ने नरमी से कहा, मैंने बगैर किसी सवाल के तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें बेटी बनाया। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, तुम खामोश रहकर मुझे तकलीफ दे रही हो। इजरा ने सर झुका लिया। खालू, आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वहीद साहब खामोशी से इसके सामने बैठ गए। इजरा ने कपक कपाती आवाज में कहना शुरू किया, खालू, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही वहीद साहब चूक गए मगर खामोश रहे। इजरा ने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं 2 मरतबा दुल्हन बन चुकी हूँ। मेरे पहले शोहर का इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया था। कमरे में खामोशी छा गई। फिर मेरी दूसरी शादी सलमान से हुई। वहीद साहब ने हैरत से पूछा, वही सलमान जिसके बारे में सब पूछ रहे थे? इजरा ने इस बात में सर हिलाया, जी खालो, सलमान मेरा दूसरा शोहर था। इसकी बहन की शादी मुराद से हुई थी लेकिन मुराद ने इसे तलाक दे दी। इसके बाद सलमान ने भी मुझे कबूल नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया। इसकी आवाज़ भरा गई, मैं बेघर हो गई थी, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। तब मुझे आपका घर याद आया, आपने मुझे सहारा दिया, इज्जत दी, बेटी बना कर रखा। चचरा फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों से सच छपाया, लेकिन खालो, एक ऐसी लड़की जो बार बार ठुकराई जाए, जिसे मनहूस कहा जाए, जिसे हर जगह बदकिस्मती का ताना दिया जाए, वो किस मुंह से कहानी सुनाती? वहीद साहब की आंखें भी नम हो गई। इजरा बोलती गई, अगर आप चाहें तो मुझे इस घर से निकाल दी, मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी, लेकिन इस बार मेरा कोई कसूर नहीं था। वहीद साहब ने फौरन कहा, बस करो इजरा। उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अजरा हैरान रह गई। खालो, हाँ बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने जो कुछ बताया मुझे यकीन है वो सच है। तुमने बहुत तकलीफें देखी हैं। इजरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपकी ये मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वहीद साहब बोले, तुम इस घर की बेटी हो और बेटियों को घर से नहीं निकाला जाता। इजरा पहली भी बार खुद को महफूज महसूस कर रही थी। इसी दौरान शेला बेचैनी से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वहीद साहब आए, उसने फौरन पूछा, क्या उसने कुछ बताया? वहीद साहब ने गहरी सांस ली, हाँ, उजरा ने सब कुछ बता दिया। क्या सलमान उसका शोर था? शेला हैरान रह गई। क्या वो शादीशुदा थी? नहीं, वो शादीशुदा थी और अब मुतलका है। शेला के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी के तासुरात थे। ये इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छपाई गई? वहीद साहब बोले, वो बहुत टोटी हुई लड़की है, इसने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है। शेला ने कहा, लेकिन ये सब हमें पहले बताना चाहिए था। वहीद साहब ने जवाब दिया, क्या बताती, वो पहले ही जिंदगी के हाथों जख्मी थी, लेकिन सलमान इसका दूसरा शौहर था। हाँ, और पहले शौहर का इंतकाल हो चुका था। शेला ने माथे पर हाथ रख लिया, यल्ला, इस लड़की ने कितने राज छपा रखे थे। वहीद साहब ने सख्त लहजे में कहा, बस अब इससे कोई सवाल नहीं होगा, तुम इसे मजीद तकलीफ नहीं दोगी। शेला खामोश हो गई। इधर नुमान के घर में भी माहौल कशीदा था। प्रिन अपनी माँ से नाराज़गी के आलम में बोल रही थी, अम्मी, आपकी जिद की वजह से एक पूरा घर बर्बाद हो गया है। नायला बेगम हैरान हुई, तुम क्या कह रही हो? अनम घर छोड़कर जा चुकी है। वहीद इनकल शदीद दिक में है और इजरा मुसलसल तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया गया? प्रीन बोली, क्या वो आपको बताते कि उनकी बेटी घर छोड़ गई है? नायला बेगम खामोश रह गई। प्रीन ने कहा, अम्मी, आपको उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नायला बेगम फौरन बोले,
मैं क्यों माफ़ी मांगूं? क्योंकि आपकी ज़िद ने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। लेकिन नायला बेगम अब भी अपने फैसले को दुरुस्त समझ रही थी। वो बोले, अनम जैसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। जो लड़की घर छोड़ दे वो हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं होती। प्रीन ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी, आप अब भी दूसरों की गलतियां देख रही हैं, अपनी नहीं। नुमान खामोशी से सब सुन रहा था। इसके दिल में अजरा के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि इजरा वाकई एक मजलूम लड़की है जिसे जिंदगी ने बार बार आजमाया है। और दूसरी तरफ इजरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि शायद बरसों बाद पहली बार किसी ने इस पर यकीन किया है। इसे महसूस हुआ कि शायद इसकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण दाखिल हो चुकी है। इजरा की सच्चाई जानने के बाद वहीद साहब के दिल में इसके लिए पहले से भी ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को इनके अपने घर वाले शक की निगाह से देख रहे थे, दर हकीकत वो जिंदगी के बेरहम हालात की सताई हुई एक मजबूर और बेसहारा लड़की है। वो चाहते थे कि अब इस पर मजीद कोई इल्ज़ाम न लगे और इसे सुकून मिल सके। मगर शेला बेगम के जहन में अभी भी बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। वहीद, मैं मानती हूँ कि इसने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन इतनी बड़ी हकीकत हमसे छपाना भी तो गलत था। वहीद साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया, शीला, हर इंसान के पास कुछ ऐसे जख्म होते हैं जिन्हें वो दुनिया के सामने नहीं खोल सकता। इजरा ने जो कुछ देखा है वो किसी आम लड़की के बस की बात नहीं। शीला ने आह भरी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर सबको पता चल गया कि वो 2 बार शादी कर चुकी है और तलाक याफ्ता भी है तो? वहीद साहब ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे लोगों की नहीं, इस बच्ची की फिक्र है। दुनिया तो हर हाल में बातें करती है। अगर उसने हम पर एतमाद करके अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका साथ दें। इधर इजरा अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। बरसों से इसके दिल में जमा दर्द आज आंसुओं की सूरत बह रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने इसकी बात पर यकीन भी किया है। वो खुद से बोली, मैंने तो सोच लिया था कि खालू भी सबकी तरह मुझे मनहूस और बदकिस्मत समझेंगे, मगर उन्होंने तो मुझे बेटी कहकर गले लगा लिया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी ज़िंदगी में पहली मुर्तबा कोई ऐसा शख्स आया है जो इसे उसके माजी के बजाय उसकी इंसानियत की बुनियाद पर देख रहा है। दूसरी तरफ नुमान के घर में भी माहौल काफ़ी कशीदा था। प्रीन अपनी माँ नायला बेगम से मुसलसल बहस कर रही थी। अम्मी, आप अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि आपकी ज़िद ने इन लोगों की ज़िंदगी में मसाइल पैदा किए हैं? नायला बेगम ने नाराज़ी से कहा, तुम हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डाल रही हो? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने तो सिर्फ अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की पसंद की थी। प्रीन ने अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया, लेकिन आप पसंद ने एक घर को तोड़ दिया। इनम घर छोड़कर जा चुकी है, वहीद इनकल टूट चुके हैं और इजरा भी खुद को कसूरवार समझ रही है। नायला बेगम ने सख्त लहजे में कहा, जो लड़की घर छोड़कर चली जाए इसमें ज़रूर कोई कमी होती है। ये सुनकर प्रीन मज़ीद दिखी हो गई। अम्मी, हर बार औरत को ही कसूरवार क्यों समझा जाता है? कभी हालात को भी समझने की कोशिश करें। नुमान खामोश बैठा सब सुन रहा था। इसके जहन में बार बार अजरा के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं 2 मरतबा दुल्हन बन चुकी हूँ। इसने दिल ही दिल में सोचा, कितनी मजबूत लड़की है। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद इसने हार नहीं मानी। प्रीन ने भाई की खामोशी महसूस करते हुए कहा, भाई, आप इजरा के बारे में क्या सोचते हैं? नुमान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बहुत तकलीफ़ में है और इसे किसी फ़ैसले या रिश्ते की नहीं, बल्कि सुकून और एहतराम की ज़रूरत है। प्रीन मुस्कुरा दी, पहली बार लग रहा है कि आप वाकई किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर शेला बेगम के दिल में भी एक कशमकश जारी थी। एक तरफ उन्हें इजरा से हमदर्दी महसूस हो रही थी, दूसरी तरफ समाज के डर ने उनके दिल को बेचैन कर रखा था। इसी दौरान वहीद साहब ने फैसला किया कि वो अब अजरा को मजीद किसी भी किस्म के जहनी दबाव का शिकार नहीं होने देंगे। वो इसके कमरे में गए। अजरा बेटा, अजरा फौरन खड़ी हो गई। जी खालो, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का माजी इसकी शिनाख्त नहीं होता, असल शिनाख्त इसका किरदार होता है। इजरा की आंखें दोबारा भर आईं। खालू, आप मेरे लिए बाप से बढ़कर हैं। वहीद साहब मुस्कुराए, और बेटियां अपने बाप का घर छोड़कर नहीं जाते। इजरा ने पहली बार दिल से मुस्कुराने की कोशिश की। दूसरी जानिब इनम के घर छोड़ जाने का सदमा अभी तक सब पर तारी था। शेला ने धीमी आवाज में कहा, एक हमारी अपनी बेटी थी जो जरा सी
ناراضی پر گھر چھوڑ گئی، اور ایک یہ لڑکی ہے جو اتنے دکھ سہنے کے باوجود ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے۔ وحید صاحب نے جواب دیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اجرا کو محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے، الزاموں کی نہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہر کردار کے دل میں ایک نئی جنگ جاری تھی۔ اجرا اپنے ماضی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، نعمان اپنی ماں کی سوچ اور حقیقت کے درمیان فرق محسوس کر رہا تھا۔ پرین چاہتی تھی کہ اس کی ماں اپنی غلطی تسلیم کرے، اور وحید صاحب یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ اجرا کو دوبارہ ٹوٹنے نہیں دیں گے، مگر دوسری طرف ایک سوال سب کے ذہنوں میں موجود تھا، کیا اونم کبھی واپس آئے گی؟ کیا نائلہ بیگم اپنی ضد چھوڑ کر معافی مانگ سکیں گی؟ اور کیا اجرا کی زندگی میں کبھی حقیقی خوشیاں واپس آ سکیں گی؟ یہی سوالات آئندہ قسطوں میں نئی کہانیوں، نئے انکشافات اور جذباتی موڑ کے ساتھ سامنے آئیں گے۔